चैनल नीमत जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज सब्सक्राइब कर लें। आगे पढ़ने यानी का अगला पार्ट सीक्वेंस के अगले पार्ट में हमने पिछले पार्ट में क्या किया था। पिछले पार्ट में थ्योरम्स की सीक्वेंस पर आधारित बाउंडेड सीक्वेंस, लिमिट वर्सेस लिमिट पॉइंट और कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था। अभिसारी, अपसारी और दोनों अनुक्रम के बारे में पढ़ा था। आज हम इस पर प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी सीक्वेंस की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की जितनी प्रॉब्लम्स होंगी उनको सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको तीन थ्योरम्स या प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। इनका प्रूफ है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है व्हाट्सएप की, वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहां पर एक रफली वीडियो बनी हुई है, वो आपको सेंड कर दूंगा। तो क्या है, तीनों प्रॉपर्टीज क्या है ध्यान से समझना है। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम का सीमा जो होती है अद्वितीय होती है। पिछली वीडियो में अपने सीमा बिंदु के बारे में पढ़ा था। एक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी अनुक्रम की मैंने बताया था अभिसारी अनुक्रम की क्या विशेषताएं हैं। एक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, परिबद्ध होना चाहिए। उसके साथ सीमा बिंदु अद्वितीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सीमा बिंदु अद्वितीय होना चाहिए। तथा उसके साथ हमने तीसरा पढ़ा था एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी एक्सन माइनस एल हमेशा क्या रहता है, एप्सिलॉन से कम रहता है जब एन ग्रेटर देन क्या होता है, एन 0 से। तो ये अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा थी, पिछली वीडियो में है, इसकी लिंक आई बटन में है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो वहां पर तो सीमा बिंदु पढ़ा था, अपने यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, सीमा। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है, एक ही सीमा होती है, पहला। दूसरा क्या है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम अभिसारी होता है यदि और यदि केवल यदि अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तथा इसकी जो सीमा होती है, लिमिट एक्शन जो होती है, वह हमारे पास क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम होता है किसका, इसका एक्शन का, अनुक्रम एक्शन का क्या होता है, सुप्रीमम होता है। और उच्चक होता है। और एक दिष्ट हासमान अनुक्रम भी क्या होता है, अभिसारी होता है यदि और यदि केवल यदि अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। तथा यह अनुक्रम की, इस अनुक्रम की सीमा हमारे पास क्या होती है, निम्नक होता है। उस अनुक्रम का क्या होता है, निम्नक होता है। तो आपको तीनों याद रखनी क्या है, अनुक्रम की सीमा क्या होती है, अद्वितीय होती है। यदि अनुक्रम वर्तमान है, एक दिष्ट वर्तमान है, वर्तमान के बारे में आपको पता है, एक वर्तमान फलन के बारे में उसी प्रकार ये वर्तमान अनुक्रम है, वर्तमान अनुक्रम है और परिबद्ध है, तो यह अभिसारी होगा। और उसका उच्चक जो होगा वह उसकी क्या होगा, लिमिट होगी, सीमा होगी। एक दिष्ट हासमान भी क्या होगा, अभिसारी होगा यदि और केवल यदि यह अनुक्रम क्या होगा, परिबद्ध होगा। तथा इसका सीमा बिंदु सीमा क्या होगी हमारे पास, यूनिफॉर्म यानी इसका निम्नक होगी। ये तीनों आपको ध्यान समझने हैं, इन पर आधारित क्वेश्चन है, इन दोनों का अपने ज्यादा प्रयोग करेंगे। ट्रिक्स बताएंगे, इनमें शॉर्ट ट्रिक्स हैं भी, आपको किस प्रकार आपको एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, अपसारी अनुक्रम है या दोलनीय अनुक्रम है, इसके बारे में पता लगे। शॉर्ट ट्रिक है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n सिद्ध करना है कि यह जो अनुक्रम है वह एक दिष्ट वर्तमान है। पहला क्या सिद्ध करना है, 3 पॉइंट है इसमें। पहला सिद्ध करना है कि यह क्या है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए क्या सिद्ध करेंगे, एक दिष्ट वर्तमान अनुक्रम के लिए एक्शन +1 माइनस एक्शन ग्रेटर देन किससे होना चाहिए, 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए। एक्शन +1 यानी एक बड़ा पद और एक छोटा पद का जो अंतर है वह हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए, एक दिष्ट वर्तमान है तो। अब यहाँ पर एक्शन +1 और एक्शन -1 क्या करेंगे, तो एक्शन +1 क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर n+1 रख देंगे, 2n+1 -7 अपॉन 3n+1 +2। तो हमारे पास क्या आएगा, 2n-5 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, 3n+5। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक्शन है, अब ज्ञात कर लेते हैं एक्शन +1 माइनस एक्शन। तो हमारे पास क्या आएगा, 2n-5 3n+5 और हमारे पास ऊपर क्या आएगा, -2n-7 और ये हमारे पास क्या आएगा, 3n+2। इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या आ गया, 3n+5 और यहाँ पर क्या आ गया, 3n+2। और इनका इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया पूरा क्योंकि n बिलोंग्स टू n में से है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 6n² माइनस 15n और हमारे पास अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा
4n माइनस 10। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस आएगा हमारे पास, तो 6n² माइनस 6n² पॉजिटिव। फिर हमारे पास क्या आएगा -21n। फिर हमारे पास क्या आएगा -10, -21 था ये प्लस 21 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आएगा -10n, और हमारे पास लास्ट आएगा -35। ये आ गया 6n² से 6n² कट गया, ये प्लस का आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पर किससे हो रहा है, माइनस से गुणा हो रहा है। 3n² 21 प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, और ये हमारे पास क्या होगा प्लस का हो गया। अब हम मान देखते हैं 21n पॉजिटिव, ये माइनस, तो हमारे पास कितना रह गया 11n, और ये हमारे पास क्या हो गया 14, तो ये हमारे पास कट गई सारी। तो हमारे पास 10, 35 और माइनस क्या रहेगा 10, ये हमारे पास क्या रहेगा 25/3n+5 और 3n+2, सारे पॉजिटिव, यही पॉजिटिव, n पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन 0। इसका अर्थ क्या हो गया xn+1 माइनस xn ग्रेटर देन क्या है 0 से है। इसका अर्थ क्या है, दिया गया अनुक्रम क्या है, एकदिष्ट वर्तमान। पहला हमारे पास सिद्ध हो गया। दूसरा पार्ट जो इसका है वो क्या कहता है, सिद्ध कीजिए कि है अनुक्रम क्या है, परिबद्ध। अनुक्रम क्या सिद्ध करना है आपको, परिबद्ध अनुक्रम सिद्ध करना है। बी पार्ट जो है इसका परिबद्ध। परिबद्ध किस प्रकार सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। अब हमें पता है n 2n <3n 2n 3n, तो हमें पता है। अब इसमें से माइनस हाथ घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 2n - 7 ये क्या गया 3n+2, 3n+2 इसमें 2 और जोड़ दिया तो और बड़ा हो गया, इससे क्या हो गया और बड़ा हो गया। यानी अगर इसको इस तरफ लेके आएंगे 2n - 7 3n+2 <1, इसका मान क्या रहता है, हमेशा एक से क्या रहता है, छोटा भी रहता है, एक से क्या रहता है, छोटा है। यानी ऊपर की ओर तो परिबद्ध है ये, इसका अर्थ क्या हो गया, ये ऊपर की ओर तो परिबद्ध है। अब देखना है क्या नीचे की ओर परिबद्ध है। मान लिख के देखते हैं x1 कितना आएगा, एक लिख के देखा तो कितना आ गया हमारे पास -5/5, यानी हमारे पास कितना आ गया -1। ठीक है, फिर आपने क्या लिख के देखा x2, क्या मान लिख के देखा 4, तो ऊपर क्या रह गया -3, और हमारे पास कितना रह गया 8, -3/8। तो -1 बड़ा है, -3/8 बड़ा है, -1 छोटा है, -3/8 क्या है, बड़ा है। यानी हमारे पास क्या है x1 x2 के यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि एकदिष्ट वर्तमान है, तो x3 भी क्या होगा, फिर इससे बड़ा होगा, यानी x3 भी क्या होगा, इससे बड़ा होगा, फिर x4 इससे बड़ा होगा। इस प्रकार सारे अवयव किससे छोटे होंगे, 1 से छोटे होंगे। और x1 क्या है -1, यानी इसके सारे के सारे अवयव क्या हैं, 1 से छोटे या बराबर हैं, और -1 से बड़े या बराबर है, और 1 से छोटे हैं। तो हमारे पास ये -1 और 1 के बीच रह रहा है, इसका अर्थ क्या है, एक परिबद्ध अनुक्रम है। क्योंकि परिबद्ध अनुक्रम की परिभाषा आपको पता होगी, परिबद्ध अनुक्रम पिछली वीडियो में करवाया था, अर्थात नीचे की ओर परिबद्ध भी है, ऊपर की ओर परिबद्ध है, अर्थात एक पूर्ण परिबद्ध बाउंडेड सीक्वेंस है। अब तीसरा हमें इसकी सीमा ज्ञात करनी है। यानी किस पर अभिसरित हो रहा है, अभिसरण बिंदु ज्ञात करना है। सी जो है इसका किस प्रकार ज्ञात करेंगे देखते हैं। हमें दे रखा है xn = 2n - 7 3n+2 लिमिट n to infinity xn लिमिट n to infinity। अब हम क्या करेंगे, सेम लिख लेते हैं एक बार। जब भी आपको आपने बहुत बार पढ़ा होगा n की सीमा अनंत की होती है तो n को 1/n लिखना होता है, तो 1/n किस प्रकार लिखा जाएगा वो अपने लिखते हैं लिमिट। तो n को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 7/n 3 + 2/n। अब लिमिट रखेंगे तो ये 0, ये भी 0, तो हमारे पास क्या रहेगी 2/3, यानी यह है इसकी सीमा क्या हमारे पास 2/3 पर है। यानी ये अनुक्रम जो xn है वह हमारे पास 2/3 पर क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, अभिसरित हो रहा है या अभिसरित होता है। तो इस प्रकार आपको अनुक्रम xn ज्ञात करना है। बिल्कुल शॉर्ट है, अगर आप सीधा ही करना चाहते हो, मतलब आपको कह दिया गया कि क्या अनुक्रम क्या है, आपको दे दिया गया एक एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है
और परिबद्ध अनुक्रम है तो बताइए क्या विसारी है, तो हाँ ये विसारी होगा, सीधा लिखना है। अगर आपको चेक कर लेना है, अगर आपको पता लग जाता है कि एकदिष्ट वर्धमान है तो आप फिर इस तरीके से आपको इसकी सीमा ज्ञात कर लेनी है। सीमा परिमित है, अद्वितीय है, इसका अर्थ क्या है, इस पर ही अनुक्रम क्या है, अभिसरित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उनका मैक्सिमम का नाम बदल के 1 है। अब मैंने तीसरा 3 प्रॉपर्टी बताई थी, तीसरी प्रॉपर्टी लगाएंगे इसमें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, यदि एक दिश ये किस प्रकार का अनुक्रम है, वर्तमान है या हासमान है, हासमान है, एन का मान बढ़ने पर क्या हो रहा है, एक्सन का मान एनवा पद क्या होता रहता है, लगातार कम होता रहता है, यानी कि हासमान अनुक्रम है। x1 लेस देन x2 लेस देन x3 और सॉरी ग्रेटर देन x3, इस प्रकार आएंगे। और सारे पद किससे बड़े होंगे, इसके 0 से बड़े ही होंगे। सारे पद क्या होंगे, 0 से बड़े होंगे और 1 से हमेशा क्या होंगे, छोटे ही होंगे। पहला पद क्या आएगा इसका 1, यानी ए अनुक्रम क्या है, अनुक्रम एक्सन एक दिष्ट हासमान अनुक्रम, हासमान अनुक्रम है। फिर दूसरा, पहला पार्ट पता लग गया, दूसरा पार्ट क्या है, परिबद्ध भी है। अनुक्रम एक्सन एक परिबद्ध अनुक्रम है, एक परिबद्ध अनुक्रम। परिबद्ध अनुक्रम है तो थ्योरम अपने बताई थी मैंने तीसरी, एक दिष्ट वर्तमान यदि परिबद्ध होता है तो वह कहता है विसारी भी होगा। अतः अनुक्रम एक्सन अभिसारी अनुक्रम है, अभिसारी है, सीधा लिख सकते हैं। अब वही सेम हमें देखना है किस पर अभिसरित हो रहा है, तो हमें क्या देखना, लिमिट लेंगे इसकी, लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी एक्सन, लिमिट एन डैश टू इंफिनिटी 1/n, तो 1/n का हमारे पास क्या जाएगा 0, यानी दिया गया अनुक्रम हमारे पास किस पर अभिसरित हो रहा है, 0 पर अभिसरित हो रहा है। तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करना है, बिल्कुल शॉर्ट में ही पॉइंट देखना है आपको, बस इतना देखना है क्या इस प्रकार जब एक दिष्ट हासमान है या वर्धमान अनुक्रम है, एक दिष्ट हासमान है, परिबद्ध है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो वो अभिसारी है या अपसारी अनुक्रम के बारे में पता लग जाएगा। प्लस 1/3 इस प्रकार का अनुक्रम हमारे पास है। अब पहले हमें जांच करनी होगी क्या यह अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान है या हासमान है, फिर अपन देखेंगे चेक करेंगे क्या यह अनुक्रम परिबद्ध है, परिबद्ध है तो फिर उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, इसका सीमा बिंदु ज्ञात करेंगे। अब हमें x1 दे रखा है, x1 बराबर क्या है 1/2, x2 क्या आएगा, इसमें 1 लिख देंगे मान, n इक्वल टू क्या लिखेंगे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x1 प्लस 1/3, और ये हमारे पास क्या 1/2 है, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3, x2 हमारे पास कितना आ गया 2/3। अब 1/2 फिर हमारे पास क्या है 2/3, फिर अपने लिखते हैं x3, x3 क्या आएगा हमारे पास, x3 तक माने यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, तो हमारे पास क्या आएगा 2x2 प्लस 1/3, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा 2/3 प्लस 1/3, तो 4/3 प्लस 1/3, तो हमारे पास कितना हो गया 7/9, तो हमारे पास क्या आ रहा है पहले 1/2, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 2/3, फिर हमारे पास क्या आ रहा है 7/9, तो ये 0.5 है, ये हमारे पास क्या है 0.5 है यानी, और ये हमारे पास क्या है 0.6 के तकरीबन है, और ये हमारे पास क्या है 0.9 के तकरीबन है, यानी इनका मान क्या है लगातार बढ़ रहा है, यानी x1 फिर छोटा है x2 से, और फिर क्या है x3 से छोटा है, इस प्रकार हमेशा क्या हो रहा है छोटा रह रहा है, अर्थात यह है अनुक्रम किस प्रकार का, यानी इसका अर्थ है आप लिख सकते हैं यानी xr जो है वो xr+1 से क्या है लेस देन है, तो PMI से गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या होगा हमारे पास जो xn होगा वह हमारे पास क्या होगा xn-1 से क्या होगा बड़ा होगा, अर्थात अनुक्रम जो xn है, अनुक्रम xn है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, कौन सा अनुक्रम है एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। अब जब एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है यानी इसका निम्नक तो क्या है, उसका निम्न परिबंध तो क्या है 1/2 ही है, उसका निम्न परिबंध क्या है 1/2 ही है, यानी 1/2 से मान क्या हो रहा है
सारे अनुक्रम यानी बिंदु 1/2 से सारे अनुक्रम के जितने भी अवयव हैं वो सारे सारे क्या हैं, बड़े हैं। परंतु अब इसका उच्चक देखना है, ऊपर की ओर देखना है। अब ये कितना आ रहा है, 7/9। यहाँ पर क्या आ रहा है, 7/9। अब यहाँ पर x4 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 7/9। क्या लिखा जाएगा, 7/9। यानी एक से छोटी संख्या ही लिखेंगे तो यहाँ पर प्राप्त क्या होगी, फिर वो भी एक से छोटी तो प्राप्त होगी। अगर आप यहाँ पर एक से छोटी लिख रहे हो, पूरा का पूरा यहाँ पर एक से छोटी लिख दिया आपने, यानी 2 क्या कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है और 2 क्या हो गया, कम हो गया और 1 जोड़ दिया इसमें, यानी मैक्सिमम मान कितना हो सकता है इसका, 3 हो सकता है। मैक्सिमम मान कितना हो सकता है इसका, 3। परंतु 3 ही होगा क्योंकि यहाँ पर जो भी मान आएगा वह क्या होगा, 1 से कम होगा। यानी 2 का मान क्या होता रहेगा, लगातार कम होता रहेगा और 1 जुड़ेगा तो उसमें इसका मान हमेशा क्या रहेगा, 3 से कम ही रहेगा। अगर 3 से कम रहेगा और 3 से कम वाली संख्या को अगर 3 से विभाजित करोगे तो हमेशा उसका मान क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। यानी जो अनुक्रम xn है वो क्या है, 1/2 से तो उसके सारे के सारे अवयव बड़े हैं, लेकिन 1 से हमेशा उसके अवयव क्या रहते हैं, सारे के सारे अवयव छोटे रहते हैं। अर्थात जो अनुक्रम xn है वह परिबद्ध अनुक्रम है। अनुक्रम xn परिबद्ध अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है। इस प्रकार आपको करना है। पता लगा ना परिबद्ध अनुक्रम, ये 1 से कम क्यों है, दोबारा फिर बता दूं अगर 1 से कम नहीं पता लगा है। अब हमें ये 1 से कम कब होगा, जब ऊपर वाला मान क्या होगा, 3 से छोटा होगा। ऊपर वाला मान क्या होगा, हमेशा 3 से छोटा होगा, तभी 1 से छोटा होगा। अब 2 + 1, यदि x2 का मान 1 लिख दें तो ही इसका मान 3 हो सकता है, लेकिन x2 का मान या x1 या कुछ भी आएगा, xn का जो मान आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। क्योंकि x3 के लिए आप x4 लिखोगे तो फिर छोटा आएगा 1 से, फिर आप x यानी यहाँ पर xn का जो मान आएगा वो हमेशा 1 से छोटा ही रहेगा। xn का मान में 1 से छोटा रहेगा, यानी xn + 1 का मान भी क्या रहेगा, 1 से छोटा ही रहेगा। अर्थात पूरे पूरे जितने भी अनुक्रम जितने भी है वह क्या रहते हैं, 1 से छोटे ही रहते हैं और 1/2 से बड़े रहते हैं। अर्थात अनुक्रम जो xn है वो परिबद्ध अनुक्रम है। और अपन थ्योरम लिख गए थे, यदि एक विशिष्ट वर्धमान अनुक्रम है और साथ में परिबद्ध भी है तो वह अनुक्रम क्या होता है, अभिसारी होता है। तो अनुक्रम xn क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। अनुक्रम xn क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। अब हमें इसकी सीमा ज्ञात करनी है। सीमा किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, मान लेते हैं इसकी सीमा क्या है, l है। यदि n इंफिनिटी की ओर है, xn l है तो xn + 1 भी क्या होगा, फिर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ निकलेगा यानी n + 1 भी क्या होगा, फिर l पर ही अग्रसर होगा। यानी ये इसका उपानुक्रम है तो उपानुक्रम अनुक्रम जिस पर अभिसरित होता है उसका उपानुक्रम भी क्या होता है, उसी पर अभिसरित होता है, ये आपको पता है। तो xn किस पर हो रहा है, l पर हो रहा है, तो xn + 1 भी किस पर अभिसरित होगा, पूरा अनुक्रम एक ही है तो किस पर अभिसरित होगा, l पर अभिसरित होगा। अब xn + 1 हमें ये चीज दे रखी है तो यहाँ पर लिख देंगे अपने, क्या लिखेंगे, हमें क्या देता है, xn + 1 बराबर क्या है, 2xn + 1/3। लिमिट लेंगे दोनों तरफ, तो लिमिट लेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn + 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2xn + 1/3। तो xn + 1 को क्या लिखेंगे, l लिखेंगे और xn को क्या लिखेंगे, l लिखेंगे, +1/3। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, 3l = 2l + 1। तो l हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, यानी इसकी सीमा हमारे पास क्या, l 1 है। अर्थात हमारे पास क्या होगा, अनुक्रम जो xn है 1 पर अभिसरित होता है। इस पर अभिसरित होता है, 1 पर अभिसरित होता है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, ये ज्यादा भी आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इनको करने का तरीका इस प्रकार है। 3 पार्टों में करना है। पहले आपको उसका अनुक्रम देखना है, परिबद्ध है, फिर आपको देखना है क्या एकदिष्ट वर्धमान है, ह्रासमान है, फिर आपको उसका क्या करना है, सीमा बिंदु यानी उसका अभिसरण बिंदु ज्ञात कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, +xn + 1, 2 + x + 1, सॉरी गलत लिख दिया, 2 गुणा में नहीं है, इनटू में 2xn। इस प्रकार का अनुक्रम है हमारे पास।
तो आपको देखना है कि क्या यह एकदिष्ट वर्तमान या हासमान है। तो इसको किस प्रकार देखेंगे, हमें x1 पता लग गया, x1 बराबर हमारे पास क्या है √2 है। अब x2 क्या करेंगे, तो x2 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 2x1, तो हमारे पास क्या आएगा 2√2। क्या x1 बड़ा है या x2 बड़ा है, x1 बड़ा है, x2 बड़ा है। अब हमें पता है कि जो √2 होता है वह किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है। √2 1 से बड़ा होता है, √2 का मान 1.4 समथिंग इस प्रकार होता है, तो ये 1 से बड़ा है ये। अब 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या कर दो, इसका वर्गमूल कर दो। ये क्या है हमारे पास x1 और ये हमारे पास है x2, यानी x1 जो है वो x2 से बड़ा है। गणितीय आगमन सिद्धांत से आगे चलेंगे, यानी xr जो होगा, इसी प्रकार अगला पार्ट देखें, xr+1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी xr+1 क्या होगा, बड़ा होगा। तो PMI गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या लिखेंगे हम, xn जो है वो xn n-1 से क्या है, बड़ा है, अर्थात यह है हमारे पास अनुक्रम जो xn है यह एकदिष्ट वर्धमान फलन है, एकदिष्ट वर्धमान फलन है, वर्धमान अनुक्रम, सॉरी। अब हमें क्या देखना है, क्या ये अनुक्रम परिपथ है, क्या यह अनुक्रम क्या है, परिपथ है या नहीं है, ये देखना है। अब हमें एकदिष्ट वर्तमान है यानी √2 जो, अब हमें क्या देखना है, परिपथ है या नहीं है। अब हमें पता लगा है कि √2 क्या है, इसका मिनिमम पॉइंट है, यानी √2 से सारे क्या है, बड़े हैं। निम्न परिपथ यानी नीचे की ओर से तो परिपथ है, अब ऊपर की ओर से परिपथ देखना है। अब हम क्या देखते हैं, x1 जो है वो हमेशा क्या रहता है, 2 से छोटा रहता है। x1 क्या है, 2 से छोटा है। x2 क्या है, x2 क्या है 2√2, 2√2 का मान कितना 1.4, यानी इसका 1.41 है और उसका मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, यानी हमारे पास क्या आ गया 28.2। और इसका जब वर्गमूल किया जाएगा तो यह हमेशा क्या रहेगा, 2 से छोटा ही रहेगा, यह हमेशा क्या रहेगा, 2 से छोटा ही रहेगा, यानी xr जो है वो हमेशा क्या रहता है, 2 से हमेशा क्या रहता है, छोटा ही रहता है। यदि xr+1 की बात की जाए, xr+1 क्या आएगा हमारे पास 2xr, और xr क्या है, 2 से छोटा है। xr के स्थान पर अगर आप 2 लिखोगे तो क्या आएगा 2 × 2, तो हमारे पास साइन किसका आएगा, लेस देन का साइन आएगा, यानी xr+1 है ये हमेशा क्या रहेगा, फिर 2 से छोटा रहेगा। ये यानी xr+1 है वो हमेशा क्या रहेगा, 2 से छोटा रहेगा हमारे पास। इसका अर्थ क्या हो गया, हमारे पास जो x गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा लगाएंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से हमारे पास क्या हो जाएगा, xn जो है वो हमेशा क्या रहता है, 2 से छोटा रहता है, यानी इसके प्रत्येक अवयव क्या है, 2 से छोटा है, यानी यह अनुक्रम क्या है, ऊपर की ओर से परिबद्ध है, यानी ये कौन सा अनुक्रम है, परिबद्ध अनुक्रम है। तो ये तो हमें पता लग गया कि परिबद्ध है और क्या है हमारे पास, एकदिष्ट वर्तमान है, अर्थात हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनुक्रम xn एक अभिसारी अनुक्रम है, एक अभिसारी अनुक्रम है। अब अभिसारी अनुक्रम है, हमें पता लग गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका अभिसरण बिंदु ज्ञात करना है। तो सेम मान लेते हैं लिमिट n∞ x1 = क्या है, l है। तो इससे क्या आएगा, फिर लिमिट n∞ क्या होगा, xn+1 भी क्या होगा, फिर l पर अभिसरित होगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, xn+1 = √2xn, क्या है √2xn, वर्गमूल कर दो, वर्ग कर दो, क्या आएगा n+1 का होल स्क्वायर 2xn। अब लिमिट लेंगे जब इसकी, लिमिट किस प्रकार ली जाएगी, लिमिट n∞ xn+1 होल स्क्वायर टू लिमिट n∞ xn। तो xn+1 क्या है, l है, तो यहां पर क्या आएगा l² और यहां पर क्या आएगा 2l। तो हमारे पास क्या आएगा l² - 2l = 0, यानी l = क्या आएगा, या तो 0 आएगा या हमारे पास क्या आएगा
2 आएगा। अब 0 तो इस पर अभी शर्त नहीं हो सकता, न्यूनतम बिंदु है तो, क्योंकि इसका शुरू √2 से हो रहा है, तो ये किस पर अभिसरित होगा? 2 पर अभिसरित होगा, अर्थात xn 2 पर अभिसरित होता है, अभिसरित होता है। तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक तो आप इसकी जो अभिसारी क्रम की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुसार करो। एक आप सीधा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, देखो आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी देखोगे तो n से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 3, जैसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 1/5 अपॉन √10 ये आएगा। अब इसमें क्या रख दो? n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, पूरा ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या कहते हैं, यानी ये सर किस पर हो रहा है? 3 पर हो रहा है। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, आप सीधा इसी कर सकते हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म से करना चाहते हो तो इस प्रकार है, इस प्रकार होगा। अनुक्रम xn की परिभाषा क्या होती है? xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। एक अनुक्रम xn माना, अनुक्रम xn के लिए एक सीमा क्या है? l है, इसलिए फॉर ऑल n जो ग्रेटर देन है वो n0 से ग्रेटर देन है। हमें n0 फाइंड करना है, यहाँ किस प्रकार का हुआ। तो xn माइनस l, xn हमारे पास क्या? 3n अपॉन n प्लस 5 √n माइनस l हमारे पास किस पर अभिसरण सिद्ध करना है? 3 पर अभिसरण सिद्ध करना है। तो क्या आएगा? 3 पर अभिसरण से n प्लस 5 √n, यहाँ पर क्या आएगा? 3n माइनस 3n माइनस 5 15 √n। ठीक, तो हमारे पास क्या लिखेंगे इसको? 15 √n अपॉन n प्लस 5 √n का मान हमेशा एप्सिलॉन से कम रहे, का मान हमेशा क्या रहे? एप्सिलॉन से कम रहे। इसके लिए n का मान क्या होगा? तो n का मान फाइंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? n का मान, क्योंकि इसका मॉडुलस है, मॉडुलस के लिए माइनस को इसका क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? किस प्रकार लिखें इसको? √n अपॉन n, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। तो यानी इसका अर्थ ये किसके बराबर होगा? 15 अपॉन √n, जो हमेशा क्या रहेगा? एप्सिलॉन से कम रहेगा। तो n का मान क्या होगा हमारे पास? n का मान क्या निकालेंगे हम? √n अपॉन 15 ग्रेटर देन एप्सिलॉन n 15 एप्सिलॉन। तो हमारे पास क्या आएगा? n 2 to 5 एप्सिलॉन स्क्वायर। तो n का मान क्या होता है? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? n0 आ जाएगा, यानी n0 का मान क्या होगा? 2 to 5 एप्सिलॉन से हमेशा क्या रहेगा? ग्रेटर देन या उसके क्या रहेगा? बराबर रहेगा। तो इस प्रकार आपको n का मान ज्ञात करना है, यानी n का मान जो हमेशा n0 से ग्रेटर देन रहता है, अर्थात जो xn है वो किस पर अभिसरित होता है? 3 पर अभिसरित होता है। 3 पर क्या होता है? अभिसरित होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है?